बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 का ऑर्गन सिस्टम को स्टडी करेंगे इन ह्यूमन बॉडी। हम पिछले प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर स्टडी कर चुके थे ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। अब आ रही है बात ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू द प्लांट। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गन सिस्टम होता क्या है। ठीक है, इसमें क्या हमने पढ़ा था, ऑर्गन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर मल्टीपल ऑफ ऑर्गन्स वर्क करते हैं, फिर जाके कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, और ये ऑर्गन सिस्टम किसी भी बॉडी को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी में सबसे पहला जो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं वो है हमारे पास स्केलेटल सिस्टम की। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम सारा का सारा आपका बोन से रिलेटेड होता है। ठीक है, स्केलेटल की बात की यानी कि स्केलेटन की बात कर रहे हो आप लोग, यानी कि एक ढांचे की बात कर रहे हो, यानी कि बोन्स की बात कर रहे हो। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स। ठीक है, बोन्स आपके पास हैं, कार्टिलेज। इसमें अब आप लोग मल्टीपल ऑफ टाइप्स की बोन्स पढ़ोगे। बोन्स आपके पास होती हैं जो बिल्कुल हार्ड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आप के पास है कार्टिलेज। कार्टिलेज बोलते हैं सॉफ्ट बोन्स को। फॉर एग्जांपल जो आपके नोज़ की बोन होती है वो कितनी सॉफ्ट होती है, उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आपके जो ईयर की बोन्स होती हैं जो सॉफ्ट होंगी, वो आपके जो नेल्स है वो कार्टिलेज बोन्स के मिलके बने होते हैं। ठीक है, यानी कि होती कार्टिलेज भी बोन सेल्स हैं, लेकिन ये कौन से सेल्स होते हैं ऐसे जो कि सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है। बोन एक हार्ड स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। देन है टेंडेंस। ठीक है, टेंडेंस एक ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज़ को बोलते हैं जो आपके मसल्स को हेल्प आउट करते हैं कि वो किसके साथ अटैच हो सकें, बोन्स के साथ। ठीक है, यानी कि ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आप देखें अब स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसको, आपकी पूरी बॉडी को। ठीक है, जैसी आपकी आपकी जो स्केलेटल सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग आपका बोन्स होंगी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की शेप होगी आपकी बॉडी की। ठीक है, यानी कि आपकी जो बॉडी की शेप है वो डिपेंड किस पे करती है, आपके स्केलेटल सिस्टम पे। ठीक है, आपका जो स्केलेटल सिस्टम है उसकी जैसी शेप होगी उसी के अकॉर्डिंग आपके मसल्स उसके ऊपर डिवेलप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी। अब सपोर्ट आपको कैसे प्रोवाइड करती है, अगर आपकी बॉडी में सिर्फ मसल्स होंगे। ठीक है, अगर बोन्स नहीं है, स्केलेटल सिस्टम नहीं है, तो आपकी जो बॉडी है वो एक जगह पे खड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, फ्लॉपी हो जाएगी। तो उसको एक जगह पर खड़े रहने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए क्या चीज़ होती है, स्केलेटल सिस्टम। देन ये क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों की बॉडी के अंदर कितनी सारी बोन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल रिब्स जो होती हैं आपकी, ठीक है, पसलियाँ, वो सारा क्या करते हैं, आपकी बॉडी के जो सॉफ्ट मस्कुलर ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो लंग्स है, आपका हार्ट है, वो कौन प्रोटेक्ट कर रहा होता है, बोन्स प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो जितना भी बोन्स का सारा सिस्टम आता है वो किसके अंदर लाई करता है, स्केलेटल सिस्टम में। इट ऑल्सो स्टोर मिनरल्स। ठीक है, एंड प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या बताया, मिनरल्स भी अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखता है स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि आपको पता है जो कार्बन्स के एटम है वो भी प्रेजेंट होते हैं, फास्फोरस है वो मिनरल है। ठीक है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है आपकी बोन्स को स्ट्रांग होने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये प्रोड्यूस करता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कैसे, आपको पता है आपके जो बोन्स हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बोन मैरो। ठीक है, और बोन मैरो क्या है, एक कंप्लीट सेल है। ठीक है, और वो कौन से सेल्स हैं, स्पेसिफिक ब्लड सेल्स, यानी कि राइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल। तो ये सारे के सारे कंप्राइज होकर बना देते हैं आपके पास बोन मैरो। ठीक है, जो सारा का सारा बोन्स का सारा जो भी ब्लड है वो आपके ब्लड स्ट्रीम्स में डाल देते हैं। स्केलेटल सिस्टम के बाद आपके पास जो नेक्स्ट सिस्टम आप लोग स्टडी करते हो वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपको बहुत दफ़ा मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझाया। डाइजेस्टिव सिस्टम से आपको पता चल गया ये आपका डाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, आपका डाइजेशन से रिलेटेड है। इसमें आपके पास मल्टीपल ऑफ ऑर्गन्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास है माउथ, ऑसोफेगस। ठीक है, ऑसोफेगस किसको बोलते हो, फूड पाइप को। देन स्टमक। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ चुके थे, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन खुद तो डाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो ऐसा डाइजेशन नहीं करेगा बल्कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल करेगा। इसलिए जब आप डाइजेशन में पढ़ते हो तो आप लोग दो चीज़ें पढ़ते हो डाइजेशन में हमेशा, एक तो फूड की ब्रेकडाउन एंड सेकंड वन इज़ एब्जॉर्प्शन
ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल, ठीक है। अभी आपने पढ़ ली दो चीज़ें, फर्स्ट वन इज अबाउट डाइजेशन एंड सेकंड वन इज अबाउट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन किसकी होगी, वाटर की होगी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, यानी कि ये आपका किससे बिलोंग कर रहा है, रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे बिलोंग करता है, रेस्पिरेशन, यानी कि आपका गैसेस एक्सचेंज करने का प्रोसेस, आपका ब्रीथिंग का प्रोसेस। इट इंक्लूड्स लंग्स, ठीक है, लंग्स में क्या प्रेजेंट होंगे, एल्वेलाई, ठीक है। मेन जो चीज़ होती है लंग्स के अंदर जो गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प आउट होती है वो आपके पास एल्वेलाई होते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपका गैसेस एक्सचेंज का सिस्टम सारा का सारा प्रेजेंट होता है। उसके बाद है ट्रैकिया, जैसे आपका फूड पाइप होता है इसी तरह से एक विंड पाइप होती है, ठीक है, आपके फूड की नाली के साथ बिल्कुल अटैच होती है ट्रैकिया, और इस ट्रैकिया को आप लोग क्या बोलते हो, विंड पाइप, ठीक है। यहाँ से आपकी जितना भी गैस है वो सारी आप गैस कौन सी, ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगी। सबसे पहले आपके पास होते हैं नॉस्ट्रिल्स, यानी कि आपके जो नोज़ के टू स्मॉल ओपनिंग है, वहाँ से सांस जब आप लोग लेते हो, रेस्पायर करते हो, ब्रेथ करते हो, तो क्या होता है कि आपकी जो एयर है ऑक्सीजन वो आपके बॉडी के अंदर एंटर होती है थ्रू नॉस्ट्रिल्स, फिर वो नेसल कैविटी से होती हुई ट्रैकिया में पहुँच जाती है, यानी कि विंड पाइप से। फिर ट्रैकिया जब डिवाइड हो जाता है, ठीक है, आपके पास पढ़ा ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड होके टू ब्रांचेस बना देता है जिसको आप लोग बोलते हो ब्रोंकाई, ठीक है। इस ब्रोंकाई में अब ये जो एयर आप लोगों की ट्रैकिया में थी वो कहाँ पास आउट हो जाएगी, ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में एंटर हो जाएगी, ब्रोंक्यूल से आपके लंग्स में यानी कि एल्वेलाई के अंदर एंटर हो जाएगी। वहाँ पर अब ऑक्सीजन की बजाय आपकी बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। अब ऐसा तो मैजिक तो नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर आप लोग ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर आती है। आप लोग जब रेस्पायर करते हो, ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन में डिफरेंस ये होता है, ब्रीथिंग में जस्ट गैसेस एक्सचेंज होगी जिसको आप लोग बोलते हैं मैकेनिकल प्रोसेस, जबकि जो आपके पास रेस्पायरेशन का प्रोसेस है वो मैकेनिकल नहीं होता प्रोसेस, बल्कि ये कौन सा प्रोसेस है, केमिकल। इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होगा कि आपके पास गैसेस एक्सचेंज होने के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन में आप लोग जब इसकी इक्वेशन पढ़ते हो, आप लोग पढ़ते हो इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और सारा रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है कि जब आपका फूड जो आप लोग ग्लूकोज ले रहे हो, ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करती है और आपके फूड के अंदर आप लोग पढ़ते हो आपका जो फूड है ग्लूकोज C6H12 एंड O6, इसमें क्या प्रेजेंट है, C मीन्स कार्बन, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है, O2, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपकी फूड की ब्रेक डाउन होगी, ठीक है, CH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कार्बन है जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपकी बॉडी से रिलीज हो जाएगी, किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। क्लियर है, ठीक है। और ये आपके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी एंड इन्वायरमेंट। बॉडी एंड इन्वायरमेंट से मुराद क्या है आपकी, आप लोग इन्वायरमेंट यानी कि एयर से लोगे ऑक्सीजन और आपकी बॉडी से क्या रिलीज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ CH बॉन्ड। मस्कुलर सिस्टम, नेक्स्ट इज मस्कुलर सिस्टम। अब मस्कुलर सिस्टम क्या है, इसके अंदर सिर्फ आपके पास मसल्स इन्वॉल्व होंगे। मस्कुलर की सिस्टम की बात की है, ठीक है, इंक्लूड स्केलेटल मसल। आपको पता है आपकी जितनी भी बोन्स है पूरी बॉडी की, उसके ऊपर अल्लाह ताला ने कवरिंग की हुई है, किसकी, मसल्स की कवरिंग की हुई है, और उन मसल्स को आप लोग फिर बोल देते हो स्केलेटल मसल्स, ठीक है, जो अटैच किसके साथ होती है, आपकी बोन्स के साथ, यानी कि स्केलेटल सिस्टम के साथ। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू मूव बोन्स, और यही मसल्स जो है बोन्स की हेल्प आउट करते हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो और मूव करें। मस्कुलर सिस्टम में आप लोग दो चीज़ें पढ़ते हो, फर्स्ट वन इज़ मूवमेंट एंड सेकंड वन इज़ लोकोमोशन, ठीक है। इन दोनों टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है। अब लोकोमोशन आपके पास क्या है और लोकोमोशन क्या है, ठीक है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। मूवमेंट में क्या होगा, आप लोग जस्ट एक जगह पर रहते हुए अपनी बॉडी को मूव करवाते हो, ठीक है, वो मूवमेंट हो जाएगी। जबकि लोकोमोशन क्या होगी, अगर आप लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो, ठीक है, तो वो क्या है, लोकोमोशन। एक जगह पे रहते हुए मूवमेंट आपकी मूवमेंट होगी, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट आपकी लोकोमोशन होगी। यहाँ से आप लोग बहुत क्लियरली आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा।
सबसे पहले देखें, ये आपका सारा का सारा बोन से रिलेटेड है, यानी कि ये क्या है, आपके पास स्केलेटल सिस्टम है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम के अंदर आप लोग क्या पढ़ते हो, कार्टिलेज, जो कि आपके पास क्या थी, सॉफ्ट बोन। ये देखें आपको नोज के ऊपर बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आपके पास हार्ड बोन्स, आपकी आर्म्स बोन्स। उसके बाद आपके पास क्या है, जॉइंट। जॉइंट क्या होता है, टू बोन्स के दरमियान में जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, जॉइंट्स बोलते हो। फॉर एग्जांपल आपकी फिंगर्स में जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे आप फिंगर को टर्न कर सकते हो ना, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, जॉइंट्स होती हैं। आपके नीज हैं, आपकी एल्बोज हैं, ठीक है, वो क्या है, आपकी जॉइंट्स हैं। उसके बाद आप लोग देखते हो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोगों ने स्टमक, अब ऊपर आप लोगों ने पढ़ा था कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से, फिर ऑसोफेगस से, फिर जाता है स्टमक में। जबकि यहाँ पर लीवर भी बताया हुआ है। लीवर के अंदर आपका फूड नहीं जाता, बल्कि लीवर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो आगे डाइजेशन में हेल्प आउट होते हैं। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली आपका लीवर भी डाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपका क्या डिस्क्राइब कर रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करो तो रेस्पायर से है, यानी कि इसमें आपके पास क्या है, विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया की बात की गई है। उसके बाद आपके टू लंग्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, और लंग्स के अंदर ये जितना भी आपको वेन्स का प्रोसेस नज़र आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, आपके पास ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं, और इनके पास स्मॉल स्मॉल से क्लस्टर लाइक से स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्वुलाई, लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पर सारी गैसेज एक्सचेंज हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर सारे आपको मसल्स दिखाई दिए रहे हैं। ठीक है, और ये क्या आप बोलते हो, आप इनको जितना भी बोन्स को कवर किया होता है मसल्स ने, वो कौन से होते हैं, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, उसके बाद टेंडन्स क्या हैं, कि ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जो बोन्स के साथ मसल्स को अटैच करवाते हैं। क्लियर है। उसके बाद आप लोग देखें, नेक्स्ट आपके पास सिस्टम है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम में आपके पास क्या आ जाता है, ब्रेन, जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। देन आपके पास आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपके पास क्या है, कि जो आप लोगों का पूरी बैकबोन होती है आप लोगों की बॉडी की, जो आप लोगों को एक जगह पे बिल्कुल स्ट्रेट होकर आप लोग खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, वो किसकी वजह से, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। उसके बाद है नर्व्स, यानी कि पूरी बॉडी में आपके नर्व्स फैली होती हैं। ठीक है, हैंड से लेकर पूरी बॉडी तक, इसीलिए तो नर्व्स की फॉर्म में आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का सारा मैसेज पहुंचता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या है, कि ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब किसके थ्रू होगा और कौन करवाएगा, हार्ट है जो आपका पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है एट अ टाइम टू वेज में। ठीक है, एक तरफ से हार्ट से पूरी बॉडी तक ब्लड जाता है, दूसरी तरफ पूरी बॉडी से वापस हार्ट में आ जाता है। तो ये क्या सर्कुलेट कर रहा है, इसलिए आप लोग उसको क्या बोलते हो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके साथ इन्वॉल्व होती हैं, जिस तरह से नर्व्स आपकी बॉडी में होती है, इसी तरह से ब्लड वेजल्स भी होती हैं। ठीक है, पूरी बॉडी में, यानी कि आप लोगों का जो ब्लड है, आप लोगों का कोई कोई भी बॉडी का पार्ट है, आप वहाँ पर कुछ भी आपको इंजरी होती है, कोई कट लगता है स्मॉल सा, तो ब्लड रिलीज होता है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पर वेजल्स प्रेजेंट होती हैं, वो उन वेजल्स पे कट लगता है जहाँ से आपकी बॉडी से फिर क्या होता है, ब्लड रिलीज हो जाता है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपके पास जो सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम में आपके पास आ गया ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट, ठीक है, यानी कि तावन करते हैं और कंट्रोल करते हैं आपके पूरे बॉडी फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्स। और नर्व इम्पल्स क्या है आपका, आपके बॉडी के सिग्नल्स, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में आपका सारा मैसेज आपके किधर पहुंचाते हैं, आपके ब्रेन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग किसी भी गर्म चीज़ को टच करते हो, फ़ौरन आपका हाथ जो पीछे होता है वो किसकी वजह से होता है, नर्व इम्पल्स की वजह से। ठीक है, क्योंकि नर्व इम्पल्स आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में मैसेज ब्रेन तक पहुंचाते हैं, फिर ब्रेन आपको फ़ौरन से मैसेज देता है कि ये चीज़ आपके लिए हार्मफुल है, तो फ़ौरन से जो आपका सडन रिस्पॉन्स होता है उसको आप लोग बोलते हो रिफ्लेक्स एक्शन, और वो किसकी वजह से हो रहा होता है, नर्व इम्पल्स की वजह से। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमने डिटेल में पढ़ा, जिसके अंदर आपके पास हार्ट, ब्लड वेसल्स, वेसल्स में आपके पास आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आती हैं, और उसके बाद आ जाता है आपका ब्लड। अब आर्टरीज और वेन्स ये दोनों ब्लड आपका लेके जाती हैं, ठीक है ना, लेकिन जो आपका कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर ब्लड के साथ साथ आपका जितना भी मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल, आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, पास आउट होते हैं टिश्यूज़ में, एक्सचेंज होते हैं, किसके हेल्प के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू।
और ये सिस्टम ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? आपको पता है जो रेड ब्लड सेल है उसमें स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ब्लड सेल को रेड कलर भी प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन भी करवाता है। प्लस न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि आपकी ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा वाटर मटेरियल है, पेल येलो ग्रीन कलर का। अब ये जो पेल येलो कलर का जो आपके पास प्लाज्मा होता है, जो आपके ब्लड में प्रेजेंट है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट और हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी पूरी बॉडी के अंदर थ्रू आउट क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट आपका ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन। अब ये कितना कॉम्प्लेक्स आपने सिस्टम पढ़ा, कितने सारे सिस्टम्स पढ़े, जबकि आपने प्लांट में सिर्फ 2 सिस्टम पढ़े थे, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, और वो भी इतने कॉम्प्लेक्स नहीं थे जितने ह्यूमन बॉडी कॉम्प्लेक्स है। अब ज़रा हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, समराइज करते हैं। हमने जो ऑर्गन सिस्टम पढ़े हैं ह्यूमन बॉडी के, उसमें कौन कौन सा पढ़ा? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम इज टोटली अबाउट बोन्स। ठीक है, हार्ड बोन्स यानी कि बोन्स, सॉफ्ट बोन यानी कि कार्टिलेज, टेंडन्स यानी कि कनेक्टिव टिश्यू जो आपके मसल्स को बोन के साथ अटैच करेंगे। सेकंड सिस्टम इज रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स, ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप, ब्रोंकाई यानी कि ट्रैकिया की ब्रांचेस। उसके बाद एल्विलाई यानी कि क्लस्टर जो कहाँ पर बना होता है, ब्रोंकाई का होता है, और प्लस वो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जहाँ पर आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी जगह चेंज करती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन आप ले लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से रिलीज हो जाएगी। देन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज अबाउट माउथ, ऑसोफेगस मीन्स food pipe, stomach means digestion, large intestine and small intestine. Large intestine is about only absorption of nutrients, ठीक है, and small intestine means converting the material into the soupy material। ठीक है, कन्वर्ट क्या कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो कि आपका मज़ीद सिंपल हो चुका था, उसको सूपी मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। देन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज अबाउट हार्ट। ठीक है, प्लस ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स कंटेन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम इज ऑल अबाउट मसल्स। ठीक है, मसल्स के लिए होते हैं, एंड फॉर 2 फंक्शंस, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट में आप एक ही जगह पर रहोगे, बट आपकी हैंड्स मूव करते हैं। ठीक है, आप लोगों की लेग्स आप लोग मूव करवा सकते हो। लोकोमोशन इज अबाउट मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। देन नर्वस सिस्टम, एंड इट इज़ द लास्ट वन, ब्रेन। ठीक है, that is control center of our body, spinal cord, our backbone, nerves। ठीक है, ऐसी नर्व्स जो आप लोगों की स्पाइनल कॉर्ड्स और प्लस आपके ब्रेन से अराइज होती हैं। ठीक है, और पूरे की पूरी बॉडी में फैल जाती हैं, जो कि आपका मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी तक पहुंच जाती है, ब्रेन तक पहुंच जाती है, फिर आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को आज का पूरा टॉपिक ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।